मैम एन वैल्यू 4। का वैल्यू 4 आ रहा है, वेरी गुड। आपको बच्चे देखिए जिनका नहीं हुआ है वो देख लेंगे एक बार। इसमें आपको गिवन था T2, T1 एंड T8। ठीक है, गिवन था T2, T1 एंड T8। आपको बच्चे गिवन है T1 इज इक्वल टू n टू पावर -4, T2 इज इक्वल टू बच्चा n टू पावर n एंड T8 इज इक्वल टू n टू पावर 52। ये गिवन है। आपको बच्चे पता है T2 बाई T1 कितना होता है, R बचा होता है। सो इट इज इक्वल टू n टू पावर n डिवाइडेड बाय n टू पावर -4, है ना। इट इज इक्वल टू बच्चा R। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे बात करें तो T8 का मीनिंग क्या होता है, A R टू पावर 7, क्योंकि हमको पता है Tn इज इक्वल टू A R टू पावर n -1। Here R is equal, बच्चे here n is equal to 8, so it is equal to T8 is equal to A R to power 7. Similarly, T2 is equal to A R। अब देखो बच्चे यहाँ पे आप रेशो लोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। Here it is T8 upon T2 is equal to A R to power 7 divided by बच्चा A R to power 1। इसे ये बच्चे कैंसिल हो गया, it is equal to R to power 6। It is equal to R to power 6। ये बच्चा आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और R टू पावर 6 बचे है क्या आपका n52 डिवाइडेड बाय n टू पावर n, क्योंकि n T8 आपका 52 में बचा, T2 आपका n टू पावर n इज इक्वल टू R टू पावर 6। अब इसे यूज कर सकते हैं आप, देखो इसका यूज कर लें एंड बचा इसका यूज कर, है ना। आप यदि यहाँ पे बच्चे R निकालेंगे तो R इज इक्वल टू देखो क्या होगा, R इज इक्वल टू n टू पावर 52 डिवाइडेड बाय n टू पावर n होल पावर 1/6। हाँ, तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1 को कंपेयर कीजिए। n टू पावर n डिवाइडेड बाय n टू पावर -4 इज इक्वल टू बचा n टू पावर 52 डिवाइडेड बाय n टू पावर n होल पावर 1/6। इट इज इक्वल टू n टू पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू n टू पावर, ये बचा हो जाएगा 52 माइनस n डिवाइडेड बाय 6। आपको पता है बेस सेम है, इट मींस बच्चे पावर सेम रही होगी, तो n प्लस 4 इज इक्वल टू 52 माइनस n बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6n प्लस 24 इज इक्वल टू 52 माइनस n। ठीक है, ये बच्चा हो गया आपका 7n इज इक्वल टू 52 माइनस 24, इट इज इक्वल टू बच्चा 28। इट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 4। एन बच्चे आ गया आपका 4। वेरी गुड, जिन लोगों ने बच्चे किया बिल्कुल सही है। देखो किसी को डाउट है क्या बच्चे, कल आप लोगों का ना एक्स्ट्रा क्लास होगा 11 to 12, उसमें आपका पहले हम लोग बच्चे क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने क्वाड्रेटिक नहीं बच्चे पढ़ा है वो 11 to 12 बच्चे ज्वाइन करेंगे। मैं 11 क्लॉक आपको लिंक सेंड कर दूंगी, क्योंकि आपका नेक्स्ट टेस्ट का बच्चे सिलेबस आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहले ये बच्चा कंप्लीट करेंगे, देन आपका बाकी वाला इक्वेशन 1 में बच्चे किया है हमने T2 अपॉन T1। T2 ये n टू पावर n, T1 बचाइए। और आपको पता है इन जीपी रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कितना आता है, R बचे आता है ना, वही लिखा है इक्वेशन 1 में। देखो क्लियर है क्या? चलिए बच्चा नेक्स्ट लिखेंगे। क्वेश्चन मुझे लिखिए। क्वेश्चन इज, अभी तक बच्चा इसमें हमने फॉर्मूला सिर्फ आपके दो ही पढ़े हैं आपका, कि nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड nth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, क्वेश्चन इज in a sequence 21 terms, in a sequence of 21 terms, the first 11 terms are in AP with common difference 2, and last 11 terms are in GP
are in GP with common ratio 2. If the middle term of the AP is equal to middle term of GP, middle term of GP, the middle term, then the middle term of entire sequence is here option A is minus 10 by 31, option B is 10 by 31, option C is minus 32 by 31, and option D is 32 by 31, and option D is 32 by 31. ठीक है, गिवन बचे क्या है आपको कि एक सीक्वेंस आपको दी है 21 टर्म्स, है ना, इट मींस आपको टर्म्स बचा ऐसे हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, आपको बचा कितना A17, 18, 19, 20, 20, है ना, और यहाँ पर बचा कहीं पे A11 होगा, देन A12 एंड सो। आपको कह रहा है कि जो फर्स्ट 11 बचा टर्म्स है, इट मींस 1 to 11, वो क्या है आपकी एपी में है। लास्ट बचे 11 टर्म्स जीपी में है। अब लास्ट 11 टर्म्स में से मुझे बताइए कहाँ से स्टार्ट करें, A11 से स्टार्ट करेंगे, A12 से स्टार्ट करेंगे, जीपी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट 11 टर्म्स कौन सी है, बोलिए। A11 to A21, 11 to A21, वेरी गुड, है ना, तो ये बचा जीपी, ये आपका जीपी है और ये बचा एपी। देखो यहाँ तक देखिए, पहले क्वेश्चन को बच्चे रीड आउट करेंगे, देखिए किसी को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो। नो मैम, क्लियर। है ओके, देखिए नेक्स्ट। अब आपको बच्चा दिया हुआ है कि जो फर्स्ट वाला है उसका कॉमन डिफरेंस 2 है, सेकंड वाले का बच्चा कॉमन रेशो आपका 2, आपको दे रहा है कि दोनों का जो बच्चा मिडिल टर्म है वो कैसा है, इक्वल। ठीक है, अब देखिए जरा क्या करेंगे। क्वेश्चन में हमें और कुछ नहीं लेना है, चलिए क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको मुझे पता है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है ना, तो आपको पता है इसका जो लास्ट टर्म है वो बचा जीपी का फर्स्ट टर्म होगा, तो इसका लास्ट टर्म कितना होगा, पहले A11 इज इक्वल टू बचा व्हाट, A11 इज इक्वल टू A1 प्लस 10D 10D, है ना, 10D, वेरी गुड, एंड D इज इक्वल टू बचा गिवन है 2, सो इट इज इक्वल टू A1 प्लस 20 होगा। यस मैम। तो आपकी एपी का बचा फर्स्ट टर्म, एपी का फर्स्ट टर्म आपका A1 है, एंड जीपी का बचा फर्स्ट टर्म जो है आपका, फर्स्ट टर्म इज A11 जो कि बचा इक्वल्स टू है आपका A1 प्लस 20। यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। क्या गिवन है कि दोनों का मिडिल टर्म इक्वल, आपको दिया हुआ है मिडिल टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू मिडिल टर्म ऑफ जीपी, है ना। अब एपी का बचा मिडिल टर्म कौन सा होगा, A1 to A11, मिडिल टर्म बचा क्या है आपके पास, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मिडिल टर्म क्या होगा n+1/2, मतलब 11 + 1 12/2, A6, वेरी गुड। यहाँ पे बचा मिडिल टर्म कौन है, जीपी का, A11 से आप स्टार्ट करो 21 तक, मिडिल टर्म कौन होगा, बच्चा इसका भी 6 टर्म होगा, मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16 होगा।
ये बताएंगे बच्चा सेकंड वाला मिडिल टर्म ऑफ जीपी। जीपी आपका A11 से A21 तक है, इसमें आपका मिडिल टर्म बच्चा क्या हो? देखो एक 13 है बच्चा, 14 है, 15 है, 16 है, ये तो होगा बच्चा मिडिल टर्म। इसके पीछे भी देखो 5 टर्म्स, इसके आगे बच्चा 5 टर्म्स। ठीक है, यस मैम। तो इसका बच्चा मिडिल टर्म आपको मिल गया। अब कह रहा है दोनों थिंग बच्चा इक्वल है, ये दोनों थिंग क्या है आपकी? इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, ये एपी की टर्म है, ये बच्चा जीपी की टर्म, ये जीपी की 6th टर्म है, जीपी की 6th टर्म। ठीक है, चल अब A6 कितना होगा बताएंगे मुझे? A1 प्लस 5D। यस मैम। A16 में से क्या होगा? इसका A1 कौन है? इसका फर्स्ट टर्म है आपका A1 प्लस 20 R2 पावर कितना? 5। यस मैम। ये बच्चा मेन आपका इक्वेशन है। देखो इसमें, देखो किसी को डाउट है क्या? दिस वन बच्चा A16 जीपी का 6th टर्म है। 6th टर्म होता है A R2 पावर 5। ए की जगह आपको गिवन है A11 विच इज इक्वल टू A1 प्लस 20 और R2 पावर 5, है ना? तो ये बचा हो गया A1 प्लस कितना? 10 इज इक्वल टू A1 प्लस 20 इंटू बचा 2 टू पावर 5 इंटू 2 टू पावर 5। ठीक है, 2 टू पावर 5 कितना होता है आपका? 32। मल्टीप्लाई कर लेते बचा A1 प्लस 10 इज इक्वल टू 32 A1 प्लस 32 इंटू 2 बचा 64, इट मीन 640। A1 वाला एक साइड और बचा कांस्टेंट आपका एक साइड। तो ये हो जाएगा आपका 32 माइनस A1 मतलब 31 A1 इज इक्वल टू माइनस 630। इट इम्प्लाइज बचा A1 इज इक्वल टू माइनस 630 डिवाइडेड बाय 31। देखिए यहाँ तक बच्चे डाउट है किसी को बोलेंगे? नो मैम। क्लियर है? आपसे फाइंड बच्चा क्या करा रहा है? वो आपसे कह रहा है कि आपको मिडिल टर्म बताना है एपी का, इसका पूरा सीक्वेंस का, इस पूरे सीक्वेंस का मिडिल टर्म कौन है? मैम 11th टर्म। A11। वेरी गुड। तो आपको बच्चा फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड A11 इज इक्वल टू बच्चा व्हाट? और A11 आपको पता है कि ये है बच्चा A1 प्लस 20 और A1 बच्चा आपको मिल गया है ना? फाइंड मुझे करके बताएंगे बच्चा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? मैम एक बार ऑप्शन शो कीजिए। 1 सेकेंड। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वेरी गुड। खुशी वेरी गुड, पल्लवी वेरी गुड। अच्छा देखिए क्या, अच्छा फर्स्ट वाला आपको समझ नहीं आया, रुकिए जरा। बाकी सबको बच्चे क्लियर है? बाकी सबको डाउट? देखो किसी को डाउट है बाकी? नो मैम, नो नो डाउट। मैम। आप देखिए बच्चा A11 देखो कैसे आया है। एक 11 बच्चा जो है ना आपका, वो एपी का 11th टर्म है ना? और एपी का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है? एपी का फॉर्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बच्चा डी। ठीक है, आपको फाइंड करना है T11 जो कि आपका A11 है। ये हो जाएगा बच्चा A1 प्लस एन माइनस वन, इट मीन 10 11 माइनस वन 10 डी।
तो देखो यहाँ से बच्चा ये लिखा है A11 इज इक्वल टू A1 प्लस 10। देखिए क्लियर है क्या अभी? चलिए रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए बच्चे आगे देखेंगे। क्वेश्चन बच्चे लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा क्वेश्चन हमने एक बच्चा प्रीवियस क्लास में भी किया था। आपको गिवन है बच्चा द नेक्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, द नेक्स्ट टर्म of the GP x square plus 2 x cube plus 10 is, option A is 0, B is 6, C is 729 by 16 and D is 54 and D is 54. You have to find बच्चा, it means next term की बात कर रहा है, it means बच्चा fourth term आपसे पूछ रहा है। कौन सा term पूछ रहा है आपसे? fourth term। बच्चे ट्राई करेंगे। क्या करना है आपको इसमें? बच्चे आपको गिवन है जीपी में है, और जीपी में आपको रिलेशन बच्चा पता होता है कि आपका जो रेशो होगा वो बच्चा सेम होगा, है ना? तो आप लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू बच्चा एक्स क्यूब प्लस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए जरा, ये बच्चा पता है सबको? ठीक है, यस मैम। यहाँ से बच्चा क्या कर सकते हैं आप लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई, इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा एक्स क्यूब प्लस 10 इंटू एक्स। a plus b whole square, a square plus b square is what? 4 plus 2ab, it means 2 into 2 into बचा x square is equal to x to power 4 plus 10x। ठीक है, x to power 4 बचा x to power 4 कैंसिल हो गया आपका। ये कितना लिखा है? 4 plus 4x square is equal to बचा 10x, है ना? 2 से बचा डिवाइड कर दे तो ये हो गया 2 plus 2x square is equal to 5x। It implies 2x square minus 5x plus 2 is equal to बचा 0। आपको 4 के पार्टीशन करने हैं कि आपका क्या है, सम बचे 5 आ जाए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू बचा 0। यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर माइनस कितना आपका 2 माइनस 1 x बचा कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू बचा 0। तो x की वैल्यूज आपको आ रही है, x इज इक्वल टू बचा 2 और x इज इक्वल टू 1b2। देखो यहाँ तक x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू बचा 1b2। आपको फाइंड बचा करना है, सो आई एम वेरी गुड, फोर्थ टर्म। क्या फाइंड करना बचा? फोर्थ टर्म। इट मींस आपको r चाहिए और बचा आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, है ना? r एंड फोर्थ टर्म चाहिए सर। अब देखिए जरा,
अब दोनों केसेस को बच्चा लेके चलते हैं। आपको x की दो वैल्यूज मिल गई है यहाँ से, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू बच्चा 1v2। आप केस 1 ले लेते हैं आपका when x इज इक्वल टू बच्चा 2। जब आपका x इज इक्वल टू 2 होगा तो फर्स्ट टर्म 2 हो गई है और r बचा कितना होगा x स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स। इट मीन्स 4 प्लस 2 बाई बचा 2, तो ये हो गया 6 बाई 2, इट इज इक्वल टू बचा 3। आपको फाइंड करना है फोर्थ टर्म, t4 इज इक्वल टू ar क्यूब, ar क्यूब। ठीक है, फाइंड करके बताएंगे बच्चे कितना आ रहा है। 2 इंटू आर कितना 3 क्यूब, 3 3 से 9 3 से बचा 27, 54 आ रहा है। तो आपका 54 बचा आ रहा है। सेकंड वाले से भी चेक करो। शिप्रा बचा आपका भी सही है एंड खुशी नहीं पल्लवी बचा आपका भी सही है। बच्चे आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1v2 जब आप लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू बच्चा 1v2 एंड r कितना होगा तब 1v4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय बच्चा 1v2, है ना। इट इज इक्वल टू 9/2। तो यहाँ पे बच्चे आएगा आपका ए आर क्यूब इज इक्वल टू 1v2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, इट मीन 729 बाई 2 टू 4 टू 8, तो बच्चे हो जाएगा 729/60। तो ऑप्शन सी भी बच्चे करेक्ट है ना। तो आंसर इज बच्चा सी एंड डी। मल्टीपल चॉइस था, आपको मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट। ठीक है बच्चे, जब तक Yes, उसने नहीं ma'am. दिया है, यदि इसमें वो आपको गिवन करे कि आपका r लेस देन 1 है तो हम ये फर्स्ट वाला केस डिस्कार्ड कर देंगे। यदि वो आपको बोल रहा है r ग्रेटर देन 1 है तो सेकंड वाला केस आप डिस्कार्ड कर देंगे, पर उसने मुझे कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो दोनों ही करेक्ट है आपके। ठीक है, Yes, ma'am. किसी को डाउट है बच्चा इसमें? नो मैम। No, ma'am. ओके, No, ma'am. बच्चा नेक्स्ट लिखेंगे। हेडिंग बच्चे डालेंगे सम ऑफ n terms of GP, sum of n terms of GP। देखिए, अब मान लीजिए बच्चे कोई जीपी आपको गिवन है। जीपी कैसी होती है आपकी, लेट फर्स्ट टर्म बी ए, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशो बी आर, कॉमन रेशो बी आर। ठीक है, तो जीपी बच्चा गिवन है आपको ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन बच्चे ए आर टू पावर एन माइनस। आपको सम निकालना है तो बच्चा एस एन इज इक्वल टू हो गया आपका ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस सो ऑन अप टू बच्चा ए आर टू पावर एन। ठीक है, अब आपको बच्चा फाइंड करना है सम का फॉर्मूला। तो हमने क्या किया है, इक्वेशन वाले बच्चा आर से मल्टीप्लाई किया है ना, और एक एक शिफ्ट करके बच्चा लिख लिया। देखो कैसे, मैंने लिखा है आर एस एन इज इक्वल टू बच्चा आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो गया बच्चा ए आर हो गया ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर बचा हो गया क्यूब एंड सो ऑन अप टू यहाँ पे ए आर टू पावर बचा n-1 आएगा और साथ में आपका ए आर टू पावर n आएगा। देखो यहाँ तक क्या किया बचा मैंने, इक्वेशन 1 इंटू आर और एक एक टर्म को बचा शिफ्ट करके लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, आगे देखिए जरा। अब हम लोग बच्चे क्या करेंगे, इसे
माइनस कर लेते हैं। देखो माइनस करने से क्या होगा आपका, जब आप माइनस बचा करोगे, ये माइनस 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 एंड सो ऑन बचा माइनस, तो देखिए क्या होगा, ये बचा टर्म कैंसिल हो गई है, दिस वन भी, ये भी बचा कैंसिल हो गया, ये भी आपका कैंसिल, सारी टर्म बचे कैंसिल हो गए। ये आपका हो गया है कितना, एस एन को कॉमन ले ले बचा 1 माइनस आर इज इक्वल टू आपका यहाँ पे बचा ए है आपका और यहाँ पे माइनस ए आर टू पावर है। ठीक है, तो एस एन 1 माइनस आर, यहाँ पे बचा ए को कॉमन ले तो 1 माइनस आर टू पावर, एस एन इज इक्वल टू बचा हो गया आपका ए 1 माइनस आर टू पावर एन अपॉन 1 माइनस। तो ये होता है बचा सम का फॉर्मूला, where a is first term and r is common ratio। ठीक है, इसी को बच्चा दो फॉर्मूले बना के भी लिखा जाता है आपका, कि यदि आपका बच्चा ये s जो हो गया, यदि आपका r बच्चा लेस देन 1 है तो आप ऐसे यूज कीजिए, क्योंकि लेस देन 1 होगा तो 1 माइनस लेस देन 1 बच्चा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो r लेस देन 1 है तो ये वाला बच्चा यूज करते हैं, r आपका ग्रेटर देन 1 है तो इसे ऐसे यूज कर लेते हैं। क्या किया मैंने, नेगेटिव बचा ऊपर नीचे से कॉमन ले, नेगेटिव क्या किया बचा, ऊपर नीचे से कॉमन ले लिया। देखिए जरा फॉर्मूले में कुछ डाउट है किसी को? नो मैम। अब बताइए बच्चा, आर यदि 1 हो जाए तो तब सम क्या होगा, हमने लेस देन 1 ले लिया बच्चा, ग्रेटर देन 1 ले लिया, 1 होने पे क्या होगा मैम 0। 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 लेने पे बच्चा आपको दिख रहा है अनडिफाइन हो रहा है ना। आप सोचिए ना, किसी एपी का कॉमन रेशियो आर है, मतलब वो कैसी एपी है, सॉरी कैसी जीपी है वो जिसका कॉमन रेशियो आर है, उसके सारे टर्म्स क्या होंगे, ए ए ए ए, कांस्टेंट जीपी है, कांस्टेंट जीपी, तो उसका सम बच्चे क्या होगा, व्हेन आर इज इक्वल टू 1। तो देखिए जीपी बचा बन गई ऐसे, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए एंड सो ऑन अप टू ए, तो ये बचा होगा एन ए, आपने एन टाइम्स ए को ऐड कर लिया। सपोज ये 5 होता तो ये होता 5n, क्योंकि आपने 5 एन टाइम्स 5 को ऐड किया। तो जब आर इज इक्वल टू बचा 1 हो जाता है, मतलब आपको कांस्टेंट बचा जीपी मिल रही है, कांस्टेंट जीपी, क्या आपकी कांस्टेंट जीपी। देखो बच्चा क्लियर है क्या? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। कॉपी कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम, Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट बच्चा लिखेंगे। अब ये सम बच्चे सीखा है आपने एन टर्म्स में, कितने टर्म्स में बचा, एन टर्म्स में। अब इसी में बच्चे आता है आपका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जी, ऑफ जी। अब देखिए जरा, इनफाइनाइट टर्म्स से बच्चा मीनिंग क्या है, कि वो ऐसा ना आपसे निकलवा रहा है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन बचे अप टू इनफिनिट, अप टू बचा इनफिनिट, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती जा रही है। तो फर्स्ट थिंग तो बच्चा डिपेंड करता है आर, आपको पता है आपने एस एन का बच्चा अभी फॉर्मूला लिखा, एस एन का फॉर्मूला कितना होता है आपका, ए 1 माइनस आर टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। आपको पता है लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 पे काम करता है, तो मैं से लिखूं बच्चा मॉड आर, कितना लिखूं, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, मैम ग्रेटर देन 1। देन 1, है ना, क्योंकि आर में बच्चा लेस देन 1 पे भी काम कर रहा है और आपका ग्रेटर देन 1 पे भी काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, कि आपको n को बचा इन्फिनिटी रखना है, n को बचा आपको इन्फिनिटी रखना है ना। मैं दोनों फॉर्मूले देखो लिखती हूँ, ये आपका फॉर्मूला काम करता है व्हेन r इज लेस देन 1,
S1 इज इक्वल टू बचा a 1 r to power n minus 1 अपॉन बचा 1 r minus 1. ये आपका काम करता है when r is greater than 1. अब आपको कह रहा है जो n है बच्चे यहाँ पे n आया है क्योंकि n टर्म्स थी. अभी टर्म्स कितनी है? इनफाइनाइट है. तो n टेंडिंग टू बचा इन्फिनिटी. टर्म्स कितनी है? इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट टेंड कर रहा है. तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल एक कॉमन चीज बच्चे बताएंगे, 1 से बड़ा कोई नंबर है उसकी पावर आप बचा इनफाइनाइट लोगे तो कितना आएगा? 1 से बड़े नंबर की पावर बचा इनफाइनाइट लोगे, बोलो. जैसे मैंने ले लिया 2 टू पावर इनफाइनाइट, मुझे इनफाइनाइट ही आएगा. आएगा 2 टू पावर Yes, आप ma'am. इंक्रीज करते Yes, जाते ma'am. देखो. 2 Yes, स्क्वायर आपको पता है 2 होता है बच्चा 4 आएगा 8 आएगा 16 आएगा, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, आखिर में जाके बच्चा इन्फिनिटी तक जाए. ठीक है. अगला सोचिए, यदि आर को बच्चा 1 से आपने छोटा लिया है ना, अब कहां तक आप काम कर सकते हैं? सोचिए जरा, अब ध्यान दिया. अब आर को यदि मैं ले लूं बच्चा इन बिटवीन 1 एंड -1, आप मुझे बताइए जरा, यदि मैं आर को बच्चा इन बिटवीन 1 और -1 लूं और उसकी पावर बच्चा इन्फिनिटी लूं तो क्या है? 1/2 लो. 1/2 टू पावर बच्चा इनफाइनाइट लेंगे तो क्या है? सोचिए कितना आएगा? मैम 1/infinite. 1/infinite. 1/infinite कितना होगा? 0. Ma'am, 0. Yes, ma'am. जरा ऐसे सोचो बच्चा, 1/2 ये होगा, ये 1/4 होगा बच्चा, 1/8. तो आपका डिक्रीज करता जा रहा है. ये आपका बच्चा डिक्रीज करता जा रहा है. तो डिक्रीज करते करते एट लास्ट ये कहाँ पे जाके रुकेगा? 0 पे जाके बच्चा रुकेगा. 0. और 0 तो एक वैलिड आंसर है. इन्फिनिटी तो बच्चा नहीं लिख सकते, यहाँ पे 0 एक वैलिड आंसर है. तो पहली थिंग तो बच्चा आपको याद रखनी है, देखो यहाँ पे जब आप इनफाइनाइट टर्म्स का बच्चा सामने निकाल दो तो पहले यहाँ पे नोट करके बच्चा लिखिए. sum to infinite of a GP exists when numerical value of common ratio is less than unity. ठीक है. तो बच्चा ये काम तभी करता है आपका जब आपका मॉड आर क्या होता है? लेस देन 1 होता है. यदि आपका आर बच्चा ग्रेटर देन 1 दिया है उसने मॉड आर, इट मीन्स वो -1 से, ये 1 से छोटा है बच्चा या फिर आपका 1 से बड़ा है, तब वो बच्चे काम नहीं करता है. ठीक है. तो ध्यान दीजिएगा जरा, हम लोगों को बच्चे मॉड आर लेस देन 1 लेना है. इट मीन्स हमारा जो आर है, मतलब यहाँ पे तो बच्चे आपका सम का फॉर्मूला आएगा. ठीक है. तो आपका आर बच्चे लाई कहाँ से कहाँ तक करेगा? जब -1 to 1, when r lies between -1 to 1. इस टाइम पे क्या होगा? जो r to power n बचा होगा, जब आप उसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो बचा 0 को टेंड कर रहा है. अभी आपने देखा है 1/2 टू पावर इन्फिनिटी कितना आ रहा है? 0 बचा आ रहा है. तो देखिए जरा सम का फॉर्मूला क्या होगा. तो s n की जगह आप इन्फिनिटी बचा रखोगे तो a एज इट इज 1 माइनस r टू पावर इन्फिनिटी बचा 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r. बच्चा फॉर्मूला होता है s इन्फिनिटी का a अपॉन 1 माइनस r. और कब अप्लाई करना है? जब आपका r बच्चे लाई करता है इन बिटवीन -1 एंड 1. देखिए बच्चा क्लियर है क्या? Yes, ma'am. है ना. यदि बच्चा Yes, 1 से ma'am. बड़ा हो जाएगा, ये 1 से बड़ा हो जाएगा तो क्या होता है? वो इन्फिनिटी आ जाता है. तो बच्चा सम तब इन्फिनिटी होता है ना. सोचिए टर्म्स आपकी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बच्चा बढ़ती जा रही है, तो आप एट लास्ट उन्हें ऐड करोगे बच्चा इन्फिनिटी आएगा. लिख लीजिए सर. बोलो बच्चा, किसी का डाउट है तो बोलेंगे, किसी को कुछ भी बच्चा डाउट आ रहा है? Ma'am. सबको वेरी गुड. चले पहले एक इनफाइनाइट वाला एग्जांपल ले लेते हैं. बच्चे कॉपी हो गया सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए लिखिए जरा क्वेश्चन लिखिए. If sum of infinite terms
of a GP is 5 and first term is A, then find interval of A. ठीक है, थोड़ा सा बच्चा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे हमने पहले ही। देखो ज्यादा बच्चा हार्ड नहीं है, इजी। सबसे पहले क्या रहा है बच्चा, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ले रहा है, मतलब एस एन फाइनाइट को बच्चा कितना कह रहा है 5। तो पहली थिंग हमको बच्चा क्या पता है कि मोड आर क्या होगा, बोलिए मोड आर क्या होगा, >1 होगा, या आप ऐसे लिख लें कि आर बच्चा किस किस के बीच में है, मतलब उसमें इनफाइनाइट टर्म्स का बच्चा सम निकाला है, कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है, मतलब आर कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 -1 to 1 है ना, -1 इतना to क्लियर है सबको, -1 to 1। वेरी गुड। अब आपको एस इन्फिनिटी का बच्चा फॉर्मूला भी हमने देखा है, वो कितना होता है, a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू बच्चा 5 होगा। अब ध्यान Yes. दीजिएगा, इनइक्वालिटी में बच्चा हमेशा याद रखोगे, कुछ जिन लोगों ने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी है बच्चा वो भी, इनइक्वालिटी में बच्चा तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग नहीं करते हैं जब तक आपको बच्चा नेचर नहीं पता होता है ना, क्योंकि 1/2, अब मान लीजिए -1/2 इज लेस देन बच्चा 5 होता है। यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बच्चा 1 लेस देन -10 है, होगा, नहीं Yes, होगा, ma'am. no है ना, ma'am इनइक्वालिटी बदल गया बच्चा। अब सोचो यही पॉजिटिव होता है यदि 1/2 लेस देन 5, सही है बच्चा, 1 इज लेस देन बच्चे ग्रेटर देन, ये 1 क्या होता है, लेस देन 10 होता है, ये भी सही है। तो नेगेटिव के मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो कभी भी मल्टीप्लाई कभी भी करते हैं बच्चा इनइक्वालिटी, पहले देखा करो नीचे वाले का नेचर आपको पता है या नहीं पता है। अब मुझे यहाँ पे बताइए बच्चे 1 माइनस आर कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। positive होगा ऑलवेज, क्योंकि आर का जो वैल्यू है इन बिटवीन -1 और 1, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चा आसानी से कर सकते हैं, हम लोग तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और वैसे भी यहाँ तो इक्वालिटी दिया हुआ है, अरे ये सब की तो बच्चा जरूरत नहीं, इक्वालिटी दिया हुआ है यहाँ पे, तो वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। a इज इक्वल टू बच्चे 5 1 माइनस, ठीक है, तो a इज इक्वल टू हो गया बच्चा 5 माइनस 1, ठीक है। अब उसने तो पूछा है बच्चा a का इंटरवल, आप लोग इंटरवल किसका जानते हैं, r का। अब देखो r की हेल्प से आप a का इंटरवल कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चे ध्यान से देखो, r को कह रहा है 1 और -1 के बीच में, ठीक है। आप बच्चे सोचिए जरा, यदि आप किसी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होता है या नहीं होता, Yes, सोचिए, ma'am. इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो मैं जब -5 से बच्चे दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगी तो इनइक्वालिटी बदल जाए, है ना, तो ये हो जाएगा -5, देखो जरा, -5 से आप मल्टीप्लाई करें तो -5 इंटू -1 इज ग्रेटर देन -5 इंटू आर इज ग्रेटर देन -5 इंटू 1, क्योंकि बच्चा नेगेटिव की मल्टीप्लाई करने से देखो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। जैसे आपका लिखिए 1 इज लेस देन 4, बच्चे -1 इज ग्रेटर देन -4, ठीक है, तो माइनस से आपने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है a इज इक्वल टू बच्चा 5 माइनस आर, तो ये आपका बन गया है 5 इज ग्रेटर देन -5 आर इज बच्चा ग्रेटर देन -1, या आप इसे ऐसे लिख दें -5 आर 5। देखो यहाँ तक डाउट है किसी को, डाउट है यहाँ तक। No, ma'am. अब आपको यहाँ पे 5 और चाहिए तो दोनों साइड 5 ऐड कर लेते हैं, तो बच्चा ऐड करने से तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमने 5 दोनों साइड ऐड कर लिया है, ठीक है, तो ये हो गया 0, ये कौन है, a है ये, देखो जरा, ये a है ना बच्चा, Yes, ma'am. a इज लेस देन 10, तो देखो a का इंटरवल मिल गया हमें 0 to 10। किसका हेल्प लिया है बच्चे हमने, सिर्फ इसका, जो हम पढ़ के आते हैं कि आपका सम फाइनाइट आ रहा है इनफाइनाइट टर्म्स का, इट मींस क्या है आपका r लाइज बिटवीन -1 and 1, ठीक है। तो उसने पूछा था बच्चा इंटरवल ऑफ ए, देखो हमारा आ गया। बोले बच्चे किसी को डाउट हो तो, नो मैम। ओके कॉपी कर लेंगे बच्चा। Done, ma'am. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे,
question is find number of terms in a GP whose first term is 3, nth term is 96, and Sn is equal to 189, and Sn is equal to 189. आपको बच्चा क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स आपसे मांग रहा है कि कितनी टर्म्स होंगी इस जीपी के पास। गिवन क्या क्या है? दोबारा बच्चे बोलेंगे? मैम आपने क्या लिखा है? फाइंड नंबर्स ऑफ नंबर्स। नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके मैम। Number of terms. Find number of terms in a GP whose first term is 3. It means आपको A बचा given है 3. आपको कह रहा है nth term. It means Tn बचा कह रहा है कितना है 96. और given है बचा आपको Sn. Sn आपको दिया है 189. आपको बचा number of terms इसके फाइंड करनी। ठीक है। अब आपको पता है Tn का फॉर्मूला बचा होता है A r to power n minus 1. It is equal to 96. ये आपको गिवन है, हाँ, तो पुट कर सकते हैं आप इसे लिख सकते हैं 3 into r to power n minus 1 is equal to 96. It implies r to power n minus 1 is equal to 96 by 3. So r to power n minus 1 is equal to 32. ठीक है, यहाँ तक देखिए, किसी को मुझे डाउट है क्या? अब मुझे Sn भी आपको गिवन है, Sn की हेल्प लीजिए, मुझे बताइए बच्चा कितना आ रहा है आपका। ट्राई करेंगे पहले सब लोग। मुझे Sn का हेल्प लेंगे। देखो जरा, देखिए Sn इज इक्वल टू बचा होता है A। अब नहीं बचे आपको गिवन है R कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम लोग ले लेते हैं क्या, r to power n minus 1 अपॉन r minus 1 हम ले लेंगे बच्चा, यदि आपका R चाहे तो। दोनों फॉर्मूला देखो वैसे सेम ही होता है। ठीक है, अब देखो जरा, Sn आपको बच्चा गिवन है 189, A आपको गिवन है 3, r to power n minus 1 अपॉन r minus, बाकी बच्चा कुछ नहीं पता है। ठीक है, 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 6 18, 3 3 9, तो यहाँ से बच्चा आ गया 63 इज इक्वल टू, पर हमें r to power n minus 1 है, तो r to power n को मैं लिख दूं r into r to power n minus 1 minus 1 अपॉन r minus 1। बताइए लिख सकते हैं क्या? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अच्छा वैल्यू यूज करो, देखो आपको वैल्यू गिवन है उसके 63 इज इक्वल टू बचा 32r minus 1 अपॉन r minus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चा कर लीजिए, r निकल जाएगा। ओके, एक बच्चे का आंसर आ गया, 1 सेकेंड। वेरी गुड पल्लवी। शिप्रा वेरी गुड।
बाकी सर बच्चे अभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपली आपको। देखो जरा 63r माइनस 63 इज इक्वल टू 32r माइनस 1। इधर बच्चे लेके आइए इसे, ये हो जाएगा 31r, कितना वेरी गुड, इज इक्वल टू बचा 62, तो r आ गया बचा 2। r कितना मिल गया आपको 2। आपको फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ टर्म्स, तो r को कहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे बच्चा पुट कर लो। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे पुट आप करेंगे तो 2 टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू बचा 32। 2 टू पावर पुट इन इक्वेशन, शादा वेरी गुड, पुट इन 1, तो 2 टू पावर n माइनस 1 प्रीति वेरी गुड 32, इट इज इक्वल टू बचा 3 टू पावर 5, ये 2 टू पावर 5, तो आपका आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 5, इट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 6, एन बचे आ गया आपका 6। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे, क्वेश्चन लिखिए। Question is, if S1, S2, S3 be respectively the sum of n, 2n, 3n terms of GP, then S1, S3 minus S2 divided by S2 minus S1 square is equals to option A 1, B is 2, C is 3 and option D is 4. Option D is 4. ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे आप एज्यूम कर लेंगे पहले क्या कि let first term be A, and common ratio be R, ट्राई करेंगे आगे। S1 बच्चा आपको पता है, S2 आपको पता है, S3 पता है ना? S1 कितना होगा बोलिए सर? S1 इज इक्वल टू A R माइनस R टू पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस, बच्चे S2 में डिफरेंस कितना आएगा, A R टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन R माइनस, एंड S3 इज इक्वल टू A R टू पावर 3n माइनस 1 अपॉन R माइनस। देखो पहले यहाँ तक बताइए, क्लियर है? Yes, ma'am. पुट करते हैं, देखिए ये हो गया S1 S3 माइनस S2 डिवाइडेड बाय S2 माइनस S1 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू बचा S1 कितना है आपका, S1 हो गया A R टू पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस, है ना? S3 बचा हो गया है आपका A R टू पावर 3n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 माइनस A R टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन A R टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 माइनस A R टू पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस, ठीक है? का बचा इसको, तो फर्स्ट थिंग बच्चा क्या करेंगे, देखो कॉमन ले लीजिए। आपको पता है, देखो ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे बचा A है आपका R टू पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस, ठीक है? यहाँ से बचा A कॉमन आएगा तो ये A स्क्वायर हो गया, R माइनस 1 कॉमन आएगा तो ये R माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। रिमेनिंग आपका रह गया R टू पावर 3n माइनस 1 माइनस R टू पावर 2n प्लस 1।
ठीक है, डिनोमिनेटर में देखिए a कॉमन आ जाएगा बचा, मतलब a स्क्वायर बाहर आ गया है, और यहाँ पे बचा 1/r-1 का होल स्क्वायर कॉमन। रिमेनिंग पार्ट में मुझे यहाँ पे भी क्या है आपका r⁻2n - 1 - r⁻n +1। यहाँ तक देखिए, पहले क्लियर है क्या? Yes, ma'am. अब बच्चे जो कॉमन आ रहा है उस थिंग को क्या करेंगे आप, कट कर देंगे। देखो जरा, ये कट हो गया बचा, ये कट हो, और ये r⁻n - 1। और बच्चे क्या कट होगा आपका, ये बचा थिंग कैंसिल। ठीक है, आगे बच्चे बताएंगे क्या करेंगे। बोलो क्या लिखेंगे, ये हो गया r⁻n - 1। यहाँ पे बचा रिमेनिंग में कौन है, r⁻3n - r⁻2n डिवाइडेड बाय बचा r⁻2n - r⁻n। क्या करें आप, बोले बच्चे क्या करेंगे। अच्छा स्क्वायरिंग भी तो है यहाँ पे बच्चा, स्क्वायरिंग भी है ना, यहाँ पे स्क्वायरिंग था आपका। देखो ऊपर वाले से बच्चा मैक्सिमम पावर कितना कॉमन आ सकता है, बोलिए जरा। यहाँ से बच्चा r⁻2n कॉमन आ सकता है, रिमेनिंग क्या रहेगा r⁻n - 1। देखिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में बच्चा देखो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे बच्चा कॉमन थिंग क्या है आपकी, बोलो। यदि मैं इस ब्रैकेट से कॉमन निकालूं तो r⁻n कॉमन आएगा, आएगा यहाँ से। जब स्क्वायर से Yes, बच्चे ma'am. बाहर निकालेंगे, देखो जरा यहाँ पे लिख लूंगा r⁻2n - r⁻n के स्क्वायर। यहाँ पे बच्चा मैं r⁻n कॉमन ले सकती हूँ, जाएगा r⁻n - 1 का बचा स्क्वायर। जब ये बाहर आएगा बच्चा, ये होगा r⁻2n r⁻n - 1 का स्क्वायर। देखो होगा क्या ये, तो ये हो गया आपका r⁻2n r⁻n - 1 का बचा स्क्वायर। और देखो ये सब तो बचा कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 1। देखिए क्लियर है क्या बच्चे, किसी को भी देखो डाउट आ रहा है तो बोलेंगे। क्लियर है सबको, चलिए क्वेश्चन मुझे होमवर्क में लिखेंगे। क्वेश्चन इज let S be the sum, P be the product, and R be the sum of reciprocals of n terms in a GP. Then prove that P square r⁻n is equal to, which has to power. Then prove that P square r⁻n is equal to, which has to power. बच्चे कॉपी करके इन्फॉर्म करेंगे। और कल आपको बच्चे क्लास होगा 11 to 12 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिन लोगों का बच्चा नहीं हुआ है वो ज्वाइन करेंगे, मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगी। Yes, ma'am. हो गया, चलिए बच्चे क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू मैम। Yes, ma'am. Thank you, ma'am.
वेलकम। बाय मैम। थैंक यू मैम।